घासा थाना क्षेत्र के नूडा ग्राम पंचायत निवासी कनीराम मेघवाल ने आज अपने परिजनों व समाज के सैकड़ों लोगों के साथ घासा थाना पहुंचकर अपनी विवाहित मृतक बेटी चित्रा को प्रेम जाल में फांसने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए पड़ोसी पर नामजद आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच करने व आरोपियों को गिरफ्तार करने कर सजा दिलाने की मांग की है। जानकारी अनुसार घासा थाना क्षेत्र की नूडा ग्राम पंचायत निवासी कनीराम मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उनकी पुत्री चित्रा की शादी जुनावास खेमली निवासी बसंती लाल के साथ 2008 में करवाई थी। वर्तमान में दंपति के 3 बच्चे जिनमें 2 लड़के व 1 लड़की है। पिछले कुछ समय से विवाहिता चित्रा मेघवाल अपने पीहर नोएडा में ही रह रही थी। सोमवार 27 मई को विवाहिता चित्रा मेघवाल अपने पीहर से घासा हॉस्पिटल जाने का कहकर घर से निकली थी। दोपहर बाद चित्रा के पति बसंती लाल मेघवाल के मोबाइल पर ललित सिंह नाम के व्यक्ति का फोन आया कि उनकी पत्नी का सांगवा के पास एक्सीडेंट हो गया है और खेमली स्थित सीएचसी पर इलाज चल रहा है। जिस पर चित्रा के परिजन खेमली सीएचसी पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि घायल चित्रा को उदयपुर रेफर किया गया है। जिस पर चित्रा के पिता कनीराम व पति बसंती लाल अपने परिजनों के साथ उदयपुर स्थित एमबी हॉस्पिटल पहुंचे। घायल बेहोशी की हालत में चित्रा को भर्ती करवाया, जिसके बाद बुधवार को विवाहिता चित्रा मेघवाल की मृत्यु हो गई। मृतक चित्रा के पति बसंती लाल व पिता कनीराम ने बताया कि उन्हें आशंका है कि मृतक चित्रा के साथ कोई अनहोनी घटना हुई है, क्योंकि जिस जगह पर ललित सिंह द्वारा एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है वह आवागमन का रास्ता है। वहां जाकर देखा तो किसी प्रकार की कोई खून के निशान नहीं थे और बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ मृतक चित्रा मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रही थी और पीछे से गिर गई थी। यह पूरी तरह से झूठ है। अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस पर घासा थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने मृतक चित्रा के पिता कनीराम और पति बसंती लाल के साथ ही परिजनों और समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और अगर वास्तव में हादसा न होकर कोई अलग घटना होगी तो जरूर पूछताछ होगी और मामले का खुलासा किया जाएगा। आप भी देखें पूरी विस्तृत रिपोर्ट। दवाई लेवा जाइए तो कहाँ से दवाई लेवा नहीं है तो बटे बने कौन लेंगे, बटे बने कौन लेंगे और बंदे अलावा भी ये दो बटे बन क्या हमारे घरे फोन की तो बड़ा राजपूत रे घरे फोन की दो कि थाने घरे बड़ा घरे सूचना दो चित्रा एडी पड़ी की माँ फैमिली भर्ती करे रहा। अच्छा तो बना घरे फोन करी बनाने की वजह बड़ा राजपुत्रा बड़ा 2 लड़का आया हमारे घरे जो या पूरा पे ही तो बने मन्ने गई गया कि बनाने कही दी जो चित्रा एडी पड़ी गई है जो भर्ती कराई है बेटे फैमिली हॉस्पिटल। अच्छा बड़े जैन हम ली तो चित्रा परिवार आप लोग कोई परिवार वाला ला रहे नहीं है? ला रहे कोई नहीं माँ 2 ही घरे ही परिवार वाला कौन है? परिवार वाला कौन वेगा सर बना सुबह बंदा पापा बंदे काम पर गया सका और बंदा अंकल काम पर गया सका 2 अंकल रा बेटा है झगड़ो चालू पहले मुझ झगड़ो एक बार मारे बना दे काटा बाली आग लगी क्यों तो बना ने अंडे चित्रा पापा ने तो को लगा कि मैं ना का आग में भड़कने लगे। इनके पहले से 2-3 साल से मेरा बच्चा बानू हटे मिनी ने छोड़ाया गोपाल सिंह ला। गोपाल सिंह बहुत बदमाश है सर और राजपूत लोग हैं, दमन लोग हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है और इनको न्याय मिले। छोटे बच्चे घर घर के हो गए और पूरा समाज रो रहा है और बहन बेटी आज उनको दुखद घटना है और बहुत षड्यंत्र रच के उसको मारा गया सर। 100% उसका पति का कहना है उसको मारा गया। 4 साल से वो लड़का उस लड़की को घुमा रहा है और कहीं यहाँ पे नोएडा में ही रख रहा है, वो उनको ससुराल में नहीं जाने दे रहा है। ये कंडीशन हो गई है और उसके पिताजी लड़की के पिताजी घासा थाना में पहले FIR कटा चुके हैं तो भी उसका कुछ नहीं हुआ। और वो जो गोटू सिंह है मेन बॉस उसका मेन लीडर वो है और वो भाणेज उनके भाणेज वहाँ रख रहे हैं, वो खेल कर रहे हैं। ये सभी को नचाने वाला वो एक ही आदमी है, गोटू सिंह नोएडा का निवासी है और इसको दूध का दूध और पानी का पानी। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस बच्चों को न्याय मिले और उस बेटी को न्याय मिले। आज पूरा मेवाड़ रो रहा है वो इतनी बच्चों के चक्कर में सर। ये उनके माँ है, इनके और बेटी एक ही है, कोई इसके बेटा नहीं है। उसको न्याय मिले और उस पिताजी को भी न्याय मिले, उस पति को भी न्याय मिले और बच्चों को न्याय मिले और सारा समाज को न्याय मिले। हम बहुजन समाज आपसे गुजारिश करते हैं। ये सर इनके झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद फिर वही लोग इनको हॉस्पिटल लेके क्यों गए? जब इनके घर से विवाद चल रहा है 4 साल रहे तो फिर उसके बाद वो लोग लेके क्यों गए? इसलिए हम शक के दायरे में हैं। उसको मारा गया है। हम चाहते हैं कि उसके निष्पक्ष उसकी जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो लोग जो लेके गए थे हॉस्पिटल वो अभी थाने के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग बाहर नहीं निकले और उनको अंदर ही अरेस्ट किया जाए और हमको न्याय दिलाया जाए।
धन्यवाद। और सारा वीडियो फुटेज खंगाला जाए, जहाँ से घर से वो लड़की निकली है हॉस्पिटल के लिए कह के निकली है कि मैं हॉस्पिटल जाके दवा लेके आ रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो लड़की घर से निकली 10 बजे प्रातः और वो 2 बजे तो मेरा भाई बड़ा भाई के फोन आ गया कि तुम नौकरी से जल्दी खेमली CHC आ जाओ, और वहाँ पे आपकी औरत को भर्ती कराया जा रहा है। और वहाँ से वापस खेमली हॉस्पिटल वालों ने उदयपुर रेफर किया। तो वो जो घर से लेके जहाँ तक उसका हादसा हुआ है, यहाँ कुछ घटनाक्रम किया है, हम दलित है, वो राजपूत दबंग है, और उन्होंने जो घटनाक्रम किया है तो उनको वीडियो फुटेज खंगाले जाए और उसका निष्पक्ष जांच की जाए। हम कानून से यही प्रार्थना करते हैं। जय हिंद। सूचना परसों सुबह मिली थी कि भाई ऐसी कोई घटना हुई है, जो राजपूत के किसी लड़के ने हमारे साथ लड़की को झांसे में लेकर उनके साथ अत्याचार हुआ है। कल सूचना मिली कि उसकी मौत हो गई है। हमने पोस्टमार्टम कराया और हम सब परिवार वालों से राय ली, समाज के सभी साथियों से भी राय ली। हम ये चाहते हैं, हमारे SSO साहब से भी फिलहाल मुलाकात हुई है, हमें शांतिपूर्वक विश्वास भी मिला है कि इसमें अनुसंधान सही तरीके से किया जाएगा। और SSO साहब ने हमें 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन बाद वापस आकर हम साहब से मिलेंगे और इसी संबंध में बात करेंगे। अगर लड़की के साथ अत्याचार हुआ है तो हम किसी भी कीमत पर न्याय लेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपराधी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अगर उसने हमारे साथ गलत किया है, वो भी एक हमारी चित्रा बहन है, हमारी समाज की बहन बेटी है। और हम चित्रा बहन के अलावा ये 3 भाई बहन हैं, इनके लिए हम जब तक लड़ना पड़ेगा जब तक लड़ेंगे। चाहे हमें राजस्थान से भी हमारे साथियों को सूचना करनी पड़े, हमारे संगठन से बात करनी पड़े, चाहे हमें पूरा SC/ST बहुजन परिवार से मिलना पड़े, लेकिन हम इसमें न्याय लेके छोड़ेंगे। और अगर न्याय नहीं मिला तो हमारी जनता सड़कों पर नजर आएगी। हम उधर कलेक्ट्रेट पे भी आंदोलन करेंगे, हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, मगर न्याय तो हम किसी भी कीमत पर लेके छोड़ेंगे। जय भीम। मैं बसंती लाल गाँव नवास का रहने वाला हूँ और मेरे धर्मपत्नी का ऐसे एक्सीडेंट देके बताया गया है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मुझे इसका शक है कि ये मर्डर किया गया है और उसके कहीं क्रॉस नहीं आने का पता लग रहा है कि उसका मर्डर ही हुआ है। और MBC हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करा के फिर मेरे को कॉल किया गया है कि आप आ जाओ यहाँ, आपकी पत्नी की सीरियस है, तबीयत खराब है। मैं वहाँ गया तब तक तो वो बिल्कुल ऐसी हालत थी कि उसका कुछ पूछ ही नहीं सकता मैं। और उसके बाद भर्ती कराया गया और दूसरे दिन ही उसने दम तोड़ दिया रात की 12:30 बजे। सर फाड़ दिया और सर फटा, सिर के अंदर गहरी चोट आने पर ये कान से खून निकल गया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल कौन लेके गए थे उनको? हॉस्पिटल लेने गए थे एक संतू कुंवर और ललित सिंह करके लड़का लेके आया था, उसको फैमिली से हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से एम्बुलेंस द्वारा उदयपुर लाया गया। बाद में आपको सूचना दी गई? हाँ, बाद में मेरे को सूचना दे दी कि आप MBC को वहाँ पधारो हॉस्पिटल और हम चित्रा को लेके आ रहे हैं। और वहाँ लाके सुपुर्द करके मेरे को और वहाँ से खिसक गए सर। और ये छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा है, आज इनका सर भरण पोषण कौन करेगा? आज इनके सामने इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इन बच्चों को पालेगा पोसेगा और बड़ा कौन करेगा सर? ये हमारे उसके पास में और कोई दूसरा कोई नहीं था, खाली वो 2 जने थे और वो भी मेरे सामने नहीं आया था लड़का, और ये लड़की आई थी बिल्कुल जो भर्ती करा के। और इन बच्चों का 2 दिन से रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है और हम सभी को, हम सब खड़े, हम सबको हम सहन भी नहीं कर पा रहे हैं इस बात को।